हेलो बच्चों, तो अब आप देखेंगे जो हमारा सेट चल रहा है 346XS, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का घ पार्ट। देखिए, इस क्वेश्चन 5 के घ पार्ट में पूछा है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये जो तीन प्रकार के पदार्थ हैं, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार हैं, ये फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इनको परिभाषित किया था। इसको मैं आपको अंतर से समझाऊंगा। आप तीनों के अंतर समझेंगे, उससे आपके तीनों पदार्थ क्लियर हो जाएंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ये वाला क्वेश्चन फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, मैंने बताया इसको हम अंतर से समझेंगे, उससे आप इनको डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप इसकी। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है प्रतिचुंबकीय। तो ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के पास लाए जाने पर प्रतिकर्षण का अनुभव करें। प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबक के पास लाए जाने पर प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के पास लाए जाने पर धीरे से आकर्षण का अनुभव करें। अनुचुंबकीय अनु माने धीरे से, जो ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के पास लाए जाने पर धीरे से आकर्षण का अनुभव करें, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे ही देखी चुंबक उसकी ओर तेजी से भाग लिए, वो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ ये आकर्षण का अनुभव करते हैं, और लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे ही चुंबक देखी उसकी ओर तेजी से भाग लिए। ठीक है, तो पहली बात तो आप यहां से लिख देंगे, चुंबक के पास लाए जाने पर, ठीक है, वे पदार्थ जो चुंबक के पास लाए जाने पर किसका, प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और अनुचुंबकीय पदार्थ ये चुंबक के पास लाए जाने पर किसका, आकर्षण का अनुभव करते हैं, आकर्षण का अनुभव करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक के पास लाए जाने पर चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होती हैं, तेजी से आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपके इनकी समझ में आ गई होगी तीनों की, इसी से आप इनको डिफाइन भी कर सकते हैं। और दूसरा बच्चों, इनमें चुंबक का गुण कैसे आएगा, जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास लाते हैं तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। देखिए ऐसे, जैसे कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जैसे एल्यूमिनियम लीजिए बच्चों, ये एल्यूमिनियम की छड़ है, इसको हम एक चुंबक के पास लाए, ये चुंबक है, सपोज कीजिए ये चुंबक। तो जब हम इस एल्यूमिनियम को चुंबक के पास लाएंगे तो ये चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाएगी। कैसे, सपोज कीजिए चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से है, बी वेक्टर, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, वेक्टर मतलब इसकी दिशा ऐसे है, वेक्टर लग रहा है ना इसका ऊपर, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस टाइप से है। ठीक है, तो जब इसको एल्यूमिनियम को लाएंगे तो एल्यूमिनियम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वे क्या करेंगे, इस क्षेत्र के विपरीत दिशा में घूम जाएंगे, अर्थात क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाएंगे। तो इनमें जो चुंबकत्व आएगा, चुंबकत्व का जो गुण उत्पन्न होगा वो कैसे होगा बच्चों, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कैसे होगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये मेन बात है इसमें। ठीक है, इसीलिए प्रति मतलब चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। और बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ में देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में हमने एग्जाम्पल लेना है सोने का, सोना या चांदी, सोने की छड़ ले लो या चांदी की छड़ ले लो। अनुचुंबकीय पदार्थ में एल्यूमिनियम की छड़ लीजिए आप, एल्यूमिनियम लिया आपने, एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण होता है, और इसको बच्चों आपने चुंबक के पास रखा। ठीक है, सोना, चांदी,
जिंक, है ना, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। अनुचुंबकीय में आते हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। जब इनको हम चुंबक के पास ले जाते हैं, ले जाइए ले जाइए ले जाइए, तो क्या होगा, जब इसको एल्यूमिनियम की छड़ को चुंबक के पास ले जाते हैं तो एल्यूमिनियम की छड़ क्षेत्र की दिशा में, जैसे चुंबक का चुंबक ऐसे सपोज कीजिए ऐसे है इस दिशा में, तो जो एल्यूमिनियम की जो छड़ के एल्यूमिनियम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वे क्षेत्र की दिशा में ही, क्षेत्र की दिशा में ही मामूली सा चुंबकित हो जाएंगे। कैसा बच्चों? मामूली सा चुंबकित हो जाएंगे। तो ये इसमें मेन बात है कि जब इन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास लाया जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। और बच्चों लोह चुंबकीय पदार्थ में जैसे लोहे की छड़ लीजिए आप, लोहे की छड़ और ये ले लिया जी आपने, ये क्या है? चुंबक। अब जब लोहे की छड़ को आप चुंबक के पास लाएंगे तो आप ये देखेंगे कि लोहा चुंबक की ही दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही परबल चुंबकित हो जाएगा। ठीक है, लोहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परबल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परबल चुंबकित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? हो जाता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी दोनों के लिए मैंने लिख दी है। फिर देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जैसे सोने की छड़ ले लो या चांदी की छड़ ले लो, जब इसको चुंबक के पास लाया जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, जब इन पदार्थों को चुंबक के पास लाया जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, और लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे ही देखी चुंबक उसकी ओर तेजी से भाग लिए, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परबल चुंबकित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल तो आपने बचपन में कभी किया भी होगा। जैसे लोहे की कील ले लो और उसको आप चुंबक से रगड़ो, तो आप देखेंगे लोहे की कील को जब आप चुंबक से रगड़ते हैं तो लोहे की कील में चुंबक का गुण आ जाता है। क्यों चुंबक का गुण आ जाता है? मतलब जैसे चुंबक लोहे के कणों को आकर्षित करती है, उसी प्रकार जब लोहे की कील को आप कुछ देर तक चुंबक से रगड़ोगे और फिर लोहे की कील को लोहे के छोटे छोटे कण जैसे लोहे के बारूदे के पास ले जाइए तो लोहे की कील उस बारूदे को अपनी ओर खींचेगी, अर्थात लोहे की कील में भी चुंबक का गुण आ गया। तो मैं समझता हूं ये आपके दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे। मेरा मकसद है आपके साथ साथ सारा पॉइंट याद होते चले जाएं। ठीक है, अब देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का तीसरा पॉइंट, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता, इसको बच्चों म्यू लिख के और बेस में आर लिख दो। म्यू माने चुंबकशीलता, आर मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी, ये हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, क्या बताया मैंने? सापेक्ष चुंबकशीलता किनकी? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से कम होती है। ठीक है, अब आए अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थों की जो सापेक्ष चुंबकशीलता होती है म्यू आर, वो 1 से अधिक होती है। ठीक है, और लोह चुंबकीय में आइए, लोह चुंबकीय पदार्थों की जो सापेक्ष चुंबकशीलता होती है वो 1 से बहुत अधिक होती है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से कम होती है, अनुचुंबकीय पदार्थों की सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, और लोह चुंबकीय पदार्थों की सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक होती है। ठीक है, और चुंबकीय प्रवृत्ति सस्केप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति इसको बच्चों लिखते हैं मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको डिनोट करते हैं काई एम। काई कैसे बनेगा? देखिए ये 3 याद रखना, ये 3 फाई, साई और काई है ना, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। फाई, साई, काई। काई ऐसे बनता है एक्स की तरह, बस इसको एक सिरा बड़ा कर दो, ये बनता है काई। क्या बोलते हैं इसको? काई। काई किस लिए डिनोट हो रहा है? चुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए, सस्केप्टिबिलिटी को दर्शाने के लिए। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की होती है चुंबकीय प्रवृत्ति वो कम होती है और ऋणात्मक होती है, कम और ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम और ऋणात्मक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई एम,
वो कम होती है लेकिन धनात्मक होती है, कम लेकिन धनात्मक होती है। और लोह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक व धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये बच्चों 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपके। फिर सुनिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम और ऋणात्मक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम लेकिन धनात्मक होती है। लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और धनात्मक होती है। ठीक है, चारों पॉइंट समझ में आ गए बच्चों। एग्जाम्पल 5वें पॉइंट में इनके एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल होता है जैसे सोना AU, चांदी AG, ठीक है, तांबा CU, जल H2O। ठीक है, ये बहुत है। जिंक भी लिख दो Zn एक्सेट्रा। ये बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल हो गए। अनुचुंबकीय में लिख दो बच्चों एल्यूमिनियम, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल हो गए। और लोह चुंबकीय में फेमस है लोहा, निकिल, कोबाल्ट। लोहा मतलब Fe, निकिल मतलब Ni, कोबाल्ट मतलब CO। ठीक है बच्चों, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो मैं अपेक्षा करता हूं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ आपके इस प्रकार समझ में आ गए होंगे कि आप अपने मित्रों को भी इन्हें अच्छी प्रकार से समझा दें। इससे अगला 5वें का डे पार्ट हम इससे अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।